जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की कि जिस तरह से हम सोचेंगे उसी तरह से हमारे जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगी। क्योंकि दोस्त ऐसा इसलिए, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर आप देख लीजिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख लीजिए, उन्होंने जो सक्सेस अचीव की है सबसे पहले उन्होंने अपने माइंड में वो सक्सेस अचीव की, उसको विजुअलाइज किया। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसी टॉपिक पर हम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर चीज के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मानव दिस साइड, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं। जैसे आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर सीरीज चल रही है। अगर मैं बात करूं, उस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जो बुक है उसके बारे में, और चैप्टर वाइज ये समरी हम देने वाले हैं। सो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर 1, चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें सक्सेस चाहिए, जो भी हमें चीजें चाहिए, तो हमें अपने माइंड में वो क्लियरली देखना है। अरे कहना क्या चाहते हो? मीन्स हमें उसको विजुअलाइज करना है। आप जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट देख लीजिए, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो आप खुद के रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो आपको अपना आप पहले वो विजुअलाइज करना है, जो भी आप सक्सेस अचीव करना चाहते हो पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एक बार की बात है, एक इंटरव्यू में फेमस सिंगर सेलिन डियोन से पूछा गया, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वो कभी स्टार बन सकती है? क्या उन्होंने कभी सोचा था कि कभी इतने बड़े लाखों लोगों के सामने वो परफॉर्म कर सकती है? इस जवाब में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अचीव करना उनके लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 5 साल की एज में ही ये सब कुछ विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर मैं बात करूं विजुअलाइजेशन की, तो विजुअलाइजेशन हमने बचपन से ही अपने सर्कमस्टेंस को क्रिएट करने के लिए यूज किया है। अगर मैं बात करूं तो विजुअलाइजेशन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। उसको मूवी ऑफ माइंड भी कहा जाता है, उसको इनर पिक्चर भी कहा जाता है, उसको इमेजेस भी कहा जाता है। हम सब अपने माइंड में कुछ इमेज है उसको स्टोर कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी रिलेशनशिप कैसी है, हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम कितना पैसा कमाएंगे। और अगर मैं बात करूं तो विजुअलाइजेशन पर बहुत बड़े साइंटिस्ट ने भी ये बोला है। अगर मैं उन साइंटिस्ट की नाम की बात करूं तो उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बताया कि हमारी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू नॉलेज। डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर ने बताया कि जो भी हमारे माइंड में इमेज क्रिएट हुई है वो हमारी सारी बचपन में क्रिएट नहीं हुई है। हम लगातार कंटिन्यू जो भी हम, अगर मैं बात करूं रिलेशन में फेस करते हैं या आसपास के इन्वायरमेंट में फेस करते हैं, उसी हिसाब से जो हमारी इमेज है माइंड में वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑथर ने बताया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारी माइंड में इमेज है वो कहां से आ रही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो भी हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है उससे हम कंट्रोल होते हैं। इस चीज को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ना ये चीज विजुअलाइज करें, जो भी आपकी फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर है ना, उससे भरा एक कोन आपके हाथ में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपके माइंड में उस तरह की इमेज क्रिएट हुई जो भी आपका फेवरेट फ्लेवर है? मुझे उम्मीद है डेफिनेटली ये हुआ होगा। अगर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे माइंड में इमेज क्रिएट होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप सो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप मेरे साथ इस बात को एग्री करेंगे कि जो भी हमारे जीवन में पास्ट में हो चुका है, भले ही वो कितना ही बुरा हुआ हो या अच्छा हुआ हो, हम उसको बदल नहीं सकते। अब इस चीज को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी लाइफ में आपके टीचर के द्वारा डेफिनेटली कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रिटिसाइज जरूर किया होगा। हम इस चीज को बदल नहीं सकते, लेकिन उस घटना से संबंधित उसका जो भी मतलब या अर्थ निकला है हम
हम उसको डेफिनेटली बदल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपकी टीचर के द्वारा आपकी आलोचना की गई होगी तो आपने उस चीज को इस तरह से लिया होगा कि मुझ में ही कमी है, मेरे विचार है, जो मेरे थॉट है वो बेकार है। देखा जाए तो ये जो अर्थ है ना, वो बचपन में बच्चे के द्वारा अपने माइंड में क्रिएट किया गया है, जो कि वो उस टाइम इतना अवेयर नहीं था। कह सकते हैं कि असमझ में उसने ये क्रिएट किया। टीचर के द्वारा आपका पर्सनली अटैक नहीं किया गया होगा आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपने खुद अपने माइंड में इमेज क्रिएट की है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। हमें अपने दिमाग में ऐसी पिक्चर क्रिएट करनी चाहिए जिसपे हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, और जो वो पिक्चर है, जो इमेज है, वो एक दिन में क्रिएट नहीं होगी, लेकिन पेशेंस के साथ हम इन मेंटल इमेज पर फोकस करके हम ऑटोमेटिकली ऐसे काम करेंगे जो कि हमारी इमेज को सपोर्ट करें। ऑथर ने बताया कि सक्सेसफुल होने के लिए एक और टेक्निक को अपनाया जा सकता है, और उस टेक्निक की बात करो तो वो है राइट वे चेक टू यू, और हम उसका विजुअलाइज क्रिएट कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। यहाँ पर ऑथर ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है 1990 में जिम कैरी, जो कि फेमस कॉमेडियन और एक्टर, उनको कोई नहीं जानता। कैरी ने खुद के नाम पर $10 मिलियन का चेक लिखा था, और जो चेक था वो 1995 के लिए पोस्ट डेटेड था। कैरी ने बताया बात जो है वो पैसों की नहीं थी, लेकिन उनको पता था अगर वो बेस्ट लोगों के साथ काम करेंगे और बेस्ट काम करेंगे तो जो वो पैसा है वो हर हालत में वो कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो 1995 में कैरी को हर मूवी के लिए $20 मिलियन मिलना स्टार्ट हो गया था। और अगर मैं बात करूं तो ये सेम टेक्निक हम भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप अपने लिए एक चेक लिखिए और उसके ऊपर 3 से 4 साल की पोस्ट डेट डाल दीजिए, और इस चेक को रोज देखिए और बिलीव कीजिए कि आप अपने इस गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑथर ने यहाँ पर बताया कि अगर हम अपने माइंड में न्यू इमेज क्रिएट नहीं करेंगे तो जो हमारे माइंड में पुरानी इमेज है, ओल्ड इमेज है, वो ही चलती रहेगी। और अगर आपका ओल्ड मूवी से या ओल्ड इमेज से अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आपको ये इमेज आपको अपनी लाइफ में पीछे ले जा रही है तो आप अपने दिमाग की इनक्रेडिबल पावर का यूज करके खुद को ग्रेटर सक्सेस के लिए पिक्चराइज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक सीखते रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।